शाबाश अरशद नदीम, तुमने कर दिखाया। बड़े बड़े सुरमाओं को पिछाड़कर पाकिस्तान को ओलंपिक गोल्ड मेडल जितवाया। पुरवकार तकरीब में तलाई तमगा से सीने पर सजाया। स्टेडियम में कौमी तराना बजने और सबसे लाली परचम सर बुलंद होने पर अरशद नदीम की आंखें भर आईं। अरशद नदीम ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। काबिल फ़ख्र कामयाबी पर ग्राउंड में सजदा शुक्र अदा किया। ऑफिशियल के गले लगकर बेख्तियार रोने लगे। कौमी हीरो कल रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। खुशनसीब हूँ, कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। कामयाबी कौम के नाम करता हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टांग की सर्जरी के बाद बहुत मेहनत की। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से मेरा मुकाबला हो तो अवाम क्रिकेट मैच की तरह सब काम छोड़कर बैठ जाते हैं। वालिदैन और कौम की दुआएं मेरे साथ रहीं। कोच और फिजियो ने संगे मील अबूर करने में भरपूर मदद की। सबका शुक्रिया। ये गोल्ड मेडल कौम के लिए आज़ादी का तोहफा है। इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कहते हैं, कल अरशद का दिन था, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मुल्क और कौम का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने अरशद नदीम को अवार्ड देने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तानी नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें हैं। सरबराह JUI फजलुर रहमान बोले, अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ, मुस्तफ़ा कमाल समेत अरकान कौमी असम्बली का अरशद नदीम को खराज तहसीन। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई का शानदार कामयाबी पर अरशद नदीम के लिए मुबारकबाद का पैगाम। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब हुकूमत की तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा, मियां चन्नू में अरशद के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ़ोन पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम के नाम से मंसूब एथलेटिक्स एकेडमी बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयत सखर कहते हैं, अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। ज़िला खैबर की वादिय तीराह के 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक मुकाबले में 4 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ़ खान शामिल। एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने चाय की प्याली के तूफान को बड़े बहरान में तब्दील कर दिया। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत में ऐसी तकसीम पहले कभी नहीं देखी। अवाम माशी बहरान से गुजर रहे हैं। ऐसे में आइनी बहरान में धकेलने की कोशिश की जा रही है। PTI को बगैर मांगे वोट दे दिया गया, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। दायरे में रहकर सियासी लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। बिलावल भुट्टो ने लंबी तकरीर की, शायद उन्हें परेड ग्राउंड से हिदायत आई हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, सऊदी वफ़द की वान में मौजूदगी के बावजूद बिलावल ने सियासी बातें की। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हमने मौसस मेहमानों को इज्जत देनी है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातचीत की तजवीज़ से इत्तेफाक। कहा, तलखियाँ इतनी ना बढ़ाएं कि आपस में बात ही ना कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी कुछ रिवायात हैं। मेहमानों की मौजूदगी में ऐवान में जो माहौल पैदा हुआ पर माजरत चाहता हूँ। पाकिस्तान जल्द माशी मुश्किलात से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के मजबूत रिश्ते में बंधे हैं। पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत ज़रई रवाबित में तब्दील करना चाहते हैं।
चीनी वफूद की पाकिस्तान में सरमायाकारी और दिलचस्पी खुशाइंद है। बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि ज़रई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो की ज़रूरत है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे पर काम करना चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का दावा। कहा, इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी हुई है। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी। चंद अनासिर मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर IPP से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इस शोबे के मसाइल हल करने में संजीदा है। हुकूमत और जमात इस्लामी में तय पाने वाले माहदे की तफसीलात सामने आ गई। माहदे के मुताबिक IPP से माहदों पर मुकम्मल नजरसानी की जाएगी। IPP के मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। अगस्त के बिजली के बिलों की अदायगी को 15 दिन के लिए मौखर किया जाएगा। कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी बिजली फी यूनिट की कमी से मुंसलिक होगी। रेवेन्यू बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन कम किया जाएगा। ताजिरों और एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत से माहदे के बाद जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज़ धरना मौखर करने का ऐलान किया। गवर्नर सिंध की तब्दीली की फिर बाज़गश्त। मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान। नए गवर्नर की तकर्री से पहले पीपल्स पार्टी और MKM को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध के लिए बशीर मेमन के नाम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। MKM के मामले से लाइल्मी का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आज वज़ीर आज़म के साथ था, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बुदैर ने इमामत कराई। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ। शेख सलाह मोहम्मद बिन अल-बुदैर के वफ़द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और दीगर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऐवान में इजलास के आगाज़ शेख साले मोहम्मद बिन अल-बुदैर की तिलावत से हुआ। सऊदी वफ़द ने कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। इमाम मस्जिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पीर 12 अगस्त को बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज मगरिब की इमामत करेंगे। और कतर, मिस्र और अमेरिका की हमास और इसराइल को एक बार फिर मुज़ाकरात शुरू करने की दावत। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दावत कबूल कर ली। हमास ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन कहते हैं, इसराइल की हिफाजत के लिए लड़ाका तैयारे पहुँचा दिए। इसराइल के ग़ज़ा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए।